तो किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जो बातें पहले कृषि मंत्री कर रहे थे वही एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बातचीत का निष्कर्ष तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10वें दौर की हो या फिर 15वें दौर की हो, बात जस की तस ही बनी रहेगी। बिल्कुल नेहा, बात जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कृषि मंत्री ने कल जो बयान दिया उससे एक दिन पहले एक उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि किसानों को दूसरे विकल्प देखने चाहिए। यानी कि सरकार इस बात को लेकर के साफ तौर पर अपना रुख साफ कर रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, वो जो किसान है देश के, दूसरे जिन किसानों से सरकार की मीटिंग हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून अच्छे हैं और इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। किसान संगठन इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं और अब तक 56 दिन हो चुके हैं। किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। सरकार संशोधन के लिए इसमें बात कर रही है, लेकिन इसमें पेच फंसता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 10वें दौर की बैठक है। सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से वो लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। किसानों को कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इसमें सहमति होगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन किया गया था, उसमें से जो 3 सदस्य थे उनकी बैठक हुई और इस बैठक में उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि वो किसानों के बीच में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो लोग मीटिंग में आए, क्योंकि किसानों ने इस बात को लेकर के रिजेक्ट कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है उनके सामने पेश नहीं होंगे। तो जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने ये गुजारिश की है किसानों से कि सामने आए और उसके बाद ही कोई समझौता या बातचीत आगे हो सकती है, क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है इस कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में वो तमाम बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं, जिस बात का विरोध लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कुमार, एक पक्ष किसान का ऐसा है जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चाहता है। 26 जनवरी को जो मार्च है उसमें कहा जा रहा है कि हम शांति बरकरार रखेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किसी तरह की हानि ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो सरकार के कान तक गूंज पहुंचाना चाहता है इस ट्रैक्टर रैली की। ऐसे में ये जो मतभेद है जो खुलकर सामने आ रहे हैं, कैसे एक मत एक राय किसानों की हो पाएगी? क्योंकि अगर वही 2 फाड़ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, आंदोलन तो फिलहाल चल रहा है नेहा, और यही कहना है किसानों का कि शांतिपूर्वक चलेगा। एक मत है। सरकार से भी जब बात करने जाते हैं तो 40 के जो 40 नेता हैं वो इकट्ठे होकर के वहां जाएंगे। फिलहाल जो बॉर्डर पे स्थिति है, यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार बातचीत से क्या कुछ निकलेगा। तो बातचीत से क्या उम्मीद कुछ लग रही है क्या कि कुछ निकलेगा, क्योंकि आज 10वीं दौर की बातचीत है। देखो भाई, ईश्वर साक्षी है, इन्हें सद्बुद्धि दे दे परमात्मा। वैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि है इनकी। बुद्धि जो है विनाश की तरफ है। हम भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये भी अपना जो हमारी शांतिपूर्वक चले। और जो बात है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो कहा कुछ उम्मीद है? क्योंकि 26 जनवरी पर मार्च करने की आपकी तैयारी? बस 26 तारीख तो हमारी चलेगी, इसे कोई रोकना नहीं। कोर्ट से हमारा संबंध रहा है नहीं ना, हम किस कोर्ट में गए। अगर हम कोर्ट में जाते तो हम उसकी बात करते। कोर्ट से तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। सरकार गई, सरकार अपना कोर्ट को दे। 10वीं दौर की बातचीत है तो 10 बस या 10 कदम क्या होगा? जो हमारे अध्यक्ष जी करिए होंगे मान्य है। बात कर लेंगे तो बड़े नेता जो करेंगे, क्योंकि 40 बड़े नेता हैं जो कि मीटिंग में जाएंगे नेहा।